अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कीमा कचौरी, जो बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, लच्छेदार और खस्ता बनकर तैयार होती है। आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का ऐड करेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे सौते करेंगे। दो 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, इसे इसमें शामिल कर देंगे। अब कीमे को भूनना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद चिकन की रंगत तब्दील होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक या हस्बे जायका, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लेंगे। इन तमाम मसालों को कीमे में शामिल कर देंगे। आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा मसाले कर सकते हैं। कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज काट कर शामिल करेंगे और चंद सेकंड के लिए कीमे में मिक्स करेंगे। 1 कप चॉप की हुई बंद गोभी को इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चों को भी काट कर शामिल कर देंगे। फ्रेश हरा धनिया मिलाएंगे और आखिर में मैश किया हुआ बॉइल्ड पोटैटो 1 कप शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को कीमे में मिला देंगे और जो हमने ये स्टफिंग तैयार की है उसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब अलग बर्तन में 1.5 कप मैदा लेंगे, उसमें आधा टीस्पून नमक का शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून घी के शामिल करेंगे। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून लिए हैं और इसे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने ये स्टेप लाजमी करना है, वरना हमारी कचौरी क्रिस्पी नहीं बनेगी। वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। रोटी पकाते हुए जैसे आटा गूंदा जाता है, वैसे ही हमने आटे को गूंदना है। देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। डो हमारी न सख्त हो न बहुत ज्यादा नरम। डो को रुमाल से ढक देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए अलग छोड़ देंगे। हम अपने सरफेस को मैदे से डस्ट करेंगे और मैदे के पेड़े को इस पर रख देंगे और इसे रोल करेंगे और लंबाई के रुख इवन कर देंगे और इक्वल पार्ट में काट लेंगे। अब इनको राउंड शेप दे देंगे। इसी तरीके से हम अपने गोल गोल पेड़े बना लेंगे। इस 1.5 कप मैदे से तकरीबन 10 कचौरियां बन जाएंगी। दोबारा मैदा डस्ट करेंगे, उस पर हम अपने पहले पेड़े को रखेंगे और इसको हाथों की मदद से चपटा करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसको रोटी की शेप दे देंगे। इसको ज्यादा पतला नहीं करना, बस किनारे पतले होने चाहिए। ब्रश की मदद से घी लगाएंगे। अच्छी तरह से घी लगाना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोबारा से घी लगाएंगे और थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। एक तह मजीद फोल्ड करेंगे और इसी तरह घी लगाएंगे और मैदा छिड़केंगे और टाइटली इसको रोल कर देंगे और पेड़े की शक्ल बना लेंगे। ऐसा करने से लच्छेदार और क्रिस्पी कचौरियां बनेंगी। इसी मेथड को यूज करते हुए हम अपने तमाम पेड़ों को बल वाले बना लेंगे। अब इसे रोलिंग पिन से रोल करके चपटा करेंगे। कोई सी भी एक साइड को रोल करना है, दूसरी साइड को नहीं करना।
जब ये रोटी के साइज का बन जाए तो इसे एक प्याली में डाल देंगे और इसमें कीमे की फिलिंग कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून की फिलिंग करनी है। अब इसके किनारों को अच्छी तरह से सील कर देंगे। यही प्रोसीजर हम अपनी तमाम कचौरियों के साथ करेंगे। इसी तरह फिलिंग करेंगे और इसी तरह से इसको सील करेंगे। ये देखिए, हमारी तमाम कचौरियां फ्राई करने से पहले तैयार हो चुकी हैं। अब एक अलग कढ़ाई लेंगे, उसमें हम घी या ऑयल का शामिल करेंगे। एक एक करके हम अपनी कचौरियों को घी में शामिल करेंगे। कचौरियों को जब भी हमने फ्राई करना है, हमने हमेशा कचौरियों को उल्टा डालना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम अपनी कचौरियों को फ्राई होने के लिए रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमारी फ्राई की हुई कचौरियां खस्ता और लच्छेदार तैयार होंगी। 10 से 12 मिनट के बाद जब इसकी एक साइड पक जाए तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। दोनों साइडों को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। इसको उलटते पलटते रहेंगे और अपनी पसंद की रंगत आने तक इसको फ्राई करेंगे। हमारी कचौरियां बनकर तैयार हो गई हैं। आइए इसे डिश आउट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी चिकन कीमा कचौरी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।